लव जिहाद ये शब्द पिछले कुछ सालों से बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इस तरह के इल्जाम बहुत गंभीर होते हैं, जिससे समाज में अशांति और हिंसा फैल सकती है। लेकिन इसका असली मतलब क्या है और क्या इसमें कोई सच्चाई है? लव जिहाद एक अफवाह है जिसमें कहा जाता है कि मुस्लिम लड़के गैर मुस्लिम लड़कियों को धोखे से शादी के लिए मना लेते हैं ताकि उन्हें इस्लाम कबूल करा सके। ये बात मुस्लिम पुरुषों को चालबाज और गैर मुस्लिम महिलाओं को कमजोर दिखाती है। लव जिहाद की बुनियाद ही डिस्क्रिमिनेशन और गलत फहमी पर टिकी है, जो पूरे समुदाय पर शक करती है। इस खतरनाक अफवाह का असल जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ता है और इसे मुस्लिमों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन और हिंसा को जायज ठहराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस मुद्दे पर बात करते समय संवेदनशील होना और सच्चाई को अंडरस्टैंडिंग ना बहुत जरूरी है, ताकि गलत फहमियों को दूर किया जा सके और आपसी समझ बढ़ाई जा सके। इस्लाम धर्म का एक फाउंडेशनी सिद्धांत है कि धर्म के मामले में किसी पर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। कुरान, इस्लाम की पवित्र किताब में साफ लिखा है, धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं। 2:256। यह आयत किसी भी तरह के जबरन धर्म परिवर्तन को सिरे से नकारती है और जोर देती है कि धर्म एक मैंगत चॉइस है। इस्लाम में अंतर धार्मिक विवाह के बारे में कुछ नियम हैं। मुस्लिम पुरुषों को अहल ए किताब की महिलाओं से शादी करने की इजाजत है, जिसमें यहूदी और ईसाई महिलाएं शामिल हैं। हालांकि मुस्लिम महिलाओं को सिर्फ मुस्लिम पुरुषों से ही शादी करने की अनुमति है। विवाह के इन रूल्सों में फर्क होने की वजह से कुछ लोगों ने इसे लव जिहाद से जोड़कर देखना शुरू कर दिया है, जो कि गलत है। यह याद रखना जरूरी है कि ये नियम एक धार्मिक व्यवस्था का हिस्सा है और इन्हें अलग करके किसी विशेष पर्सपेक्टिव को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस्लाम में कई अन्य रिलीजनों की तरह विवाह के लिए कुछ दिशा निर्देश हैं और इन रूल्सों को शक की नजर से देखने से सिर्फ बंटवारा और गलत फहमी ही बढ़ेगी। लव जिहाद की अफवाह का कई लोगों और कम्युनिटियों के जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ा है। पूरे भारत में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां मुस्लिम पुरुषों पर लव जिहाद का झूठा एक्यूजेशंस लगाया गया है और यहां तक कि उन्हें सजा भी सुनाई गई है। अक्सर बिना किसी ठोस सबूत के उनके खिलाफ हिंसा और जेल की कार्रवाई की गई है। अक्टूबर 24 में उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने एक मुस्लिम व्यक्ति को लव जिहाद के एक्यूजेशंस में उम्र कैद की सजा सुनाई। यह कोई अकेला मामला नहीं है, ऐसे कई और मामले भी सामने आए हैं जो दिखाते हैं कि किस तरह इस झूठी अफवाह का इस्तेमाल लोगों को उनके धर्म के आधार पर निशाना बनाने और सजा देने के लिए किया जा रहा है। इस खतरनाक अफवाह के फैलने की वजह से भारत के कई राज्यों में विवादित धर्म परिवर्तन विरोधी कानून बनाए गए हैं। आलोचकों का कहना है कि ये कानून, जिन्हें अक्सर लव जिहाद कानून कहा जाता है, भेदभावपूर्ण हैं और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। ये कानून डर और शक का माहौल बनाते हैं, जिसका असर धार्मिक अल्पसंख्यकों पर ज्यादा पड़ता है। इस्लाम की असली शिक्षाएं शांति, दया और सभी रिलीजनों के प्रति सम्मान पर जोर देती हैं। पैगंबर मोहम्मद ने खुद सिखाया, जो व्यक्ति किसी गैर मुस्लिम को नुकसान पहुंचाता है, वह मुझे नुकसान पहुंचाता है। यह बात इस बात पर जोर देती है कि इस्लाम में सभी रिलीजनों के लोगों के अधिकारों और सुरक्षा को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। यह अंडरस्टैंडिंग ना बहुत जरूरी है कि लव जिहाद जैसी बातें इस्लाम के फाउंडेशनी प्रिंसिपलों के खिलाफ हैं। किसी भी समुदाय पर सिर्फ उसके धर्म के आधार पर गलत इरादे थोपना न केवल गलत है, बल्कि यह बहुत ही आपत्तिजनक और हार्मदेह भी है। इस तरह की बातों को बढ़ावा देने के बजाय हमें आपसी समझ और सम्मान के पुल बनाने चाहिए। बातचीत के जरिए, पूर्वाग्रहों को चुनौती देकर और अपनी समानता का जश्न मनाकर हम सभी के लिए एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज बना सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि प्यार अपने सच्चे रूप में सभी सीमाओं और मतभेदों से परे होता है। यह दिलों को जोड़ता है और हार्मनी को बढ़ावा देता है।